नौलखगढ़ में हुए हत्याकांड में अगर पुलिस 5 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं करती है तो होगा आंदोलन। शहीद सुजीत साह जो हमारी पार्टी के सदस्य थे, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सुजीत साह के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करे, एक स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार में अपराध का मनोबल 7वें आसमान पर, लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने में विफल है बिहार पुलिस। वीरपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नौलखगढ़ में बीते कई दिन पूर्व जो गोली मारकर की गई घटना में आज तक गिरफ्तारी नहीं होने के कारण आज आरा के लोकप्रिय सांसद नौलखगढ़ में की गई हत्या में प्रतिरोध आंदोलन किए, जिसमें पुलिस प्रशासन पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर आरा के सांसद ने कहा कि अगले 5 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम एसपी, डीएम, कलेक्टर का घेराव करेंगे। तो आज के इस प्रतिरोध सभा की अध्यक्षता करने वाले हमारी पार्टी भाकपा माले के वरिष्ठ नेता, जिला कमेटी के सदस्य कांग्रेस बैजू सिंह जी मंच पर मौजूद, भाकपा माले के बेगूसराय के जिला सचिव कांग्रेस दिवाकर प्रसाद जी, एक मजदूर सभा के नेता कांग्रेस चंद्रदेव वर्मा जी, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता नवल जी, अभी बोले प्रेम कुमार गुप्ता जी, नारायण बाबू, आयशा के नेता हैं, किसान महासभा के नेता हैं और सुजीत साह के परिजन और इस सभा में उपस्थित साथियों, सबसे पहले शहीद सुजीत साह जो हमारी पार्टी के सदस्य थे, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सुजीत साह के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करे, एक स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। सुजीत साह के परिजनों और इस बाजार पर, इस गांव में सुरक्षा की व्यवस्था करे और मृतक के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दे। साथियों, हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में हमने बेगूसराय के एसपी साहब को फोन किया। वो किसी भीसी में थे, कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये हत्यारे जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। तो एक ये आश्वासन है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा है। बिहार सरकार जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से पांगों बने हुए हैं और पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। और वो बोल रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार खूब शोर कर रही है, धुआं फूट दे रही है, लेकिन काम कहीं कुछ नहीं हो रहा है। काम हो रहा है कि किसी दिन अखबार उठाकर देख लीजिए, रोज दिन 10-12 हत्याएं हो रही हैं। खास करके व्यवसायियों की हत्याएं हवाले से हो रही है। अभी हम 8 मई को गए थे नौगछिया, किराना व्यवसायी विनय गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी भोजपुर के लहासा में यादव जाति के 3
नौजवानों की हत्या कर दी गई गोली मार करके। भाजपा समर्थित एक अपराधी के जरिए अभी अपराधियों ने भोजपुर के पचखौली में मुकेश रजक की हत्या कर दी। परसों दिन आरा में महादलित सफाई कर्मी की हत्या कर दी गई गोली मार करके। ये हत्याएं रोज दिन का ये कहा जाए कि रूटीन बन गई है। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इस समय सोने चांदी की दुकानों में भयानक डकैतियां हो रही हैं। पटना के अंदर बीच पटना के बीच तनिष्क शोरूम में 50 करोड़ की डकैती हुई। जेवर गुंडे लूट करके ले गए। आरा गोपाली चौक पर तनिष्क शोरूम में 28 करोड़ की संपत्ति जेवरात जो है सोना चांदी का लूट कर ले गए। मुजफ्फरपुर में सोने चांदी की दुकान में डकैती हुई। पूरा ये कहा जाए कि बढ़ाई हुई है डकैतियों की और व्यवसायियों की हत्याओं की। इसका मतलब ये नहीं कि समाज का अन्य तबका सुरक्षित है। चाहे खेत मजदूर हो, किसान हो, छात्र नौजवान हो, महिलाएं हो, सबके दुर्दिन चल रहे हैं। ये सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। न्याय के साथ विकास यही है कि गरीब गुरबों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। जिन गरीबों को, जिन भूमिहीनों को सरकार ने कहा था कि हम घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देंगे। नीतीश कुमार जी ने भूमि सुधार आयोग गठित किया था 2010 में और उस आयोग ने कहा था कि बिहार में 21,85,000 एकड़ जमीन से फाजिल है। बिहार सरकार की जमीन है। अगर बिहार सरकार बिहार का विकास करना चाहती है तो 16 लाख परिवारों को 1-1 एकड़ खेती योग्य जमीन और 10-10 डिसमिल जमीन जो है वो वाजिब जमीन दिया जा सकता है घर बनाने के लिए। लेकिन जमीन देने की बात तो दो, वो आयोग की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी गई और जो भूमिहीन जमीन के अभाव में आहर पोखर के पिंड पर नहर नदी के चाट में एक झोपड़ी लगा करके एक चिमकी काम करके रह रहे हैं, उनको लाठी के जोर से हटाया जा रहा है। उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। हम लोग खुली आंखों से ये देख रहे हैं कि बिहार में जैसे योगी का राज चल रहा है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी उसी तरह का राज चलाना चाहती है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए गौतम कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।